नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, बॉटनी के हम 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिस के तौर पे। आज 50 क्वेश्चन करेंगे, तो वो ही साथ ही इन क्वेश्चंस को करें। 2x की स्पीड में वीडियो को देखें, साथ में वही करें जो अपनी 8-10 घंटे की पढ़ाई से थक चुका है पढ़ के, ठीक है ना। First questions: plant mainly utilize the red and blue region of visible light during photosynthesis. It was conducted first time by। कि वे रेड और ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले एंगलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट को बताया था। ऑप्शन नंबर 3। द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, P680 एंड P720। तो ये सभी आप पता है आप सभी को। तो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर है फोटो सिस्टम 1 को प्लास्टोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 1। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला पूछा है आपसे, C55H72O5N4Mg। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन: सबमर्ज प्लांट गेट्स CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट। बात तो सही है। स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट इन सबमर्ज प्लांट। बात तो ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट: चेकिंग ऑफ एन एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग ऑफ इट्स एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को ब्लॉक करके आप एंजाइम को चेक कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल आप याद कर लेना, सक्सीनेट और वो मेलोनेट वाला जो एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फैकल्टेटिव क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम प्लांट जिनको बोलते हैं, फैकल्टेटिव तौर पे आपका शो करता है। मिजम बैरेंथेमम क्रिस्टैलिनम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन: कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है आपसे। तो ये कह रहा है भाई हाई होता है C3 प्लांट में और लो होता है आपका C4 प्लांट में। ऑप्शन नंबर 3। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज हाई इन C3 प्लांट एंड लो इन C4 प्लांट। The number of oxygen molecule released per photon of light in photosynthesis is called as quantum yield बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1। ऑब्जर्व कीजिए इस रिएक्शन को। H2A इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, आपसे पूछ रहा है। सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2A आपका क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करता है। ऑप्शन नंबर 2। प्रोटोक्लोरोफिल डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल इन लैकिंग। भाई क्लोरोफिल और प्रोटोक्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम इन वन ऑफ इट्स पायरोल रिंग, ठीक है। इसकी जो हाइड्रोजन एटम है पायरोल रिंग में, वो आपके क्या होते हैं, लैक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच अमाइनो एसिड इज वन ऑफ द एंट्री पॉइंट फॉर अमोनियम एसिमिलेशन इनटू अमाइनो। एंट्री पॉइंट ग्लूटामेट आप सभी को पता है। बेसिक क्वेश्चन: विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया ड्यूरिंग N2 फिक्सेशन। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है आपका, कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन: द फर्स्ट यूकैरियोटिक एग्जांपल ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट ट्रांसडक्शन सिस्टम। फर्स्ट एग्जांपल इथाइलिन रिसेप्टर, 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग के। अच्छा क्वेश्चन है, क्या आएगा आपका, इथाइलिन रिसेप्टर। कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट का कार्बोहाइड्रेट में बदलना टेक प्लेस इन, कहाँ पर होता है आपका, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ओकर इन पेरोक्सिसोम। ऑप्शन नंबर 3। बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड पेरोक्सिसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। गिब्स ने फ्री एनर्जी का कंसेप्ट दिया था, ठीक बात है। मिशेल ने मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये गलत है। आर्नोन ने फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सही है। कैल्विन ने स्टेप ऑफ डार्क डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन: ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू सुक्रोज जो है वो कंप्लीट कहाँ होता है, ग्लाइकोजिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। ऑप्शन नंबर 4। N2 fixation organism are called as diazotrophs. Option number 2. Next question: 2 pathway of ammonium assimilation are glutaminyloxyglutarate aminotransferase pathway, GOGAT pathway बोलते हैं जिसको, GDH glutamate dehydrogenase pathway। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। डैग तो यूज होता है सेकंड मैसेंजर के रूप में।
कैल्शियम आयन भी होते हैं, साइक्लिक एमपी भी होता है, मैप नहीं होता, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन आर नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फ्रैंकिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ अल्नस, फ्रैंकिया किसके साथ बनाता है, अल्नस के साथ, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, दोनों में क्या रिक्वायर होता है, कॉमन क्या है, साइटोक्रोम्स, ऑप्शन नंबर 4। रेस्पिरेशन में भी है और आपका फोटोसिंथेसिस में है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज, कैसे दर्शाते हो भाई उसको, CO2 कितनी इस्तेमाल की बटा में O2, ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अलग अलग फैट के लिए अलग है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग है, और बाकी क्या था उसका, पाल्मिटिक था या कौन सा एसिड था उसके लिए अलग है। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे बोला जाता है। लाइट कंपोजिशन पॉइंट इज अ टाइम वेयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन रेस्पिरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2। विच वन इज इनिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, का इनिबिटर है साइनाइड, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का इनिबिटर कौन है इनमें से, साइनाइड, ऑप्शन नंबर 2। In cellular respiration, in the electron transport chain, in terminal oxidation, the cytochrome which donate electron to O2 is, कौन सा डोनेट करता है, साइटोक्रोम A3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोक्रोम A3 इसको डोनेट करता है। इन सकुलेंट प्लांट आर क्यू वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी भाई सकुलेंट प्लांट में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ करब साइकिल आर क्या होते हैं आपके, सिट्रिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोसिट्रिक या ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये सारी क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट सीड वायबिलिटी, सीड जिंदा है या नहीं उसको चेक करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिएजेंट कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट द सीड वायबिलिटी इज 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। In the production of ethanol, pyruvic acid is first converted to acetaldehyde, pyruvic acid को सबसे पहले acetaldehyde में कन्वर्ट किया जाता है किस एंजाइम के द्वारा, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ऑप्शन नंबर 4। किसके द्वारा बोलोगे, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू अल्कलॉइड, ट्रू अल्कलॉइड का एग्जांपल इनमें से कौन सा, निकोटीन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जांपल शोइंग एक्सेप्शनली लॉन्ग डोरमेंसी पीरियड इन इट्स सीड, लंबा डोरमेंसी पीरियड शो करता है, ल्यूपिन, ऑप्शन नंबर 3। जेवलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, किसके द्वारा, याबुते एंड हयासी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था इन्होंने। When plant are exposed to new fluctuating pattern of light, the biological clock may be reset with the time to conform to the new pattern. This process is called entrainment. Option number 3. Which of the following pair is not correctly matched? इनमें से correctly matched pair कौन सा नहीं है? Oxygen apical dominance के रिस्पॉन्सिबल, सही बात है। Gibberellin elongation of stem, सही बात है। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी सही बात है। एब्सिसिक एसिड ब्रेक डोरमेंसी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल मोर ऑन शेड साइड एंड लेस ऑन इल्यूमिनेटेड साइड, जो छायादार साइड है यहाँ जहाँ कम है वहाँ ज्यादा होगा। Which of the following बायोमोलिक्यूल डज नॉट हेल्प इन मिटिगेटिंग एबायोटिक स्ट्रेस, मिटिगेट नहीं करने में यूज होता, विक्टोरिन यूज नहीं होता आपका, ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is a plant secondary metabolite, इनमें से plant secondary metabolite स्कोपोलैक्टिन is a plant secondary metabolite, option number 1. Choose the wrong statement from the following. Prokaryote is a cell whose genetic material is present throughout the cell, while in eukaryote genetic material is organized in well phase, तो सही बात है भाई, गलत पूछा है। DNA of both prokaryote characterized, ये गलत है आपका। The assembly of amino acid into protein occur by same mechanism in prokaryote as well, ये सही है। The mechanism of protein synthesis different in prokaryote and eukaryote, ये सही है। Conversion of fat into sugar in plant occur through glycosomes, option number 3. Flowering in day neutral plant occur during रिगार्डलेस ऑफ फोटो पीरियड, जब बात प्लांट डे न्यूट्रल हो गए फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फोटो पीरियड का तो फिर इफेक्ट ही नहीं होगा। फ्लूइड मोजैक मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगर एंड निकोलसन, यू ऑल नो, किसने दिया था भाई आपका, सिंगर और निकोलसन ने, ऑप्शन नंबर 4। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ DNA इज कैट ATC, कैट GAC,
द बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की बेस सीक्वेंस होगी GUA, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज इनमें से कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी माइक्रोबॉडीज है। द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स रिपेयर ऑफ थायमिन डाइमर, थायमिन डाइमर को सिक्वेंसली कैसे रिपेयर करोगे आप, वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा, फिर पॉलीमरेज, फिर लाइगेज, सीक्वेंस पूछ ली EPL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीएनए इज नोन टू हैव 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर Z डीएनए के होते हैं आपके। इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोरली डेवलप्ड होता है। इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पोरली डेवलप्ड। डीएनए पॉलीमरेज वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज को आइडेंटिफाई किया था कोरनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये 50 क्वेश्चन आपके मैंने किए हैं, ये बोटनी जूलॉजी दोनों में कॉमन है। तो आप इसको बोटनी का सेशन कहें या जूलॉजी का कहें, ये आपका सेम है, क्योंकि दोनों ही में ये सिलेबस स्पेसिफिक है, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।